आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए प्रदेश की योगी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य में जीएसटी टैक्स में 200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में कर वसूली यानी कि टैक्स की वसूली से 12 महीनों में 1829 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय हुई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कैंसिल होंगे बहुत सारे राशन कार्ड, विधानसभा स्पीकर ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है कि राज्य सरकार को जांच के बाद अपात्र लोगों को जारी राशन कार्ड की लिस्ट जारी कर दी है और इस तरह के राशन कार्ड को रद्द करने का निर्देश दिया है। मतलब ऐसे लोगों के राशन कार्ड जो एलिजिबल नहीं है या जिनकी आय ज्यादा है तो ऐसे सभी राशन कार्ड को निरस्त किए जाएंगे और इसमें वे राशन कार्ड भी शामिल होंगे जो लोग पिछले 5 महीनों से राशन नहीं ले रहे हैं तो उनके भी राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 26 फरवरी को बांटेंगे 9055 नियुक्ति पत्र और दोस्तों इन नियुक्तियों में यूपी पीएससी, पीसीएस और यूपी पुलिस के अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे आयोजित होगा। वह देखिए कल ही एक गाजियाबाद में बड़ी दुर्घटना हो गई। थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी खतरनाक थी कि आसमान में दूर दूर तक धुएं के गुब्बार दिखते रहे। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की इस मामले में बड़ी दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। लेकिन कल ही एक और बड़ी दुर्घटना हो गई मेरठ में। एक बसपा के पूर्व विधायक के कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फट गया जिसमें 7 लोगों के जान जाने की खबर है जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना हुई दोस्तों मेरठ जनपद के दोराला क्षेत्र में। बसपा के पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह के कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटने से यह बड़ा हादसा हो गया। ये बॉयलर फटा जिससे लेंटर भरभरा कर गिर गया और इसके नीचे 27 मजदूर भी दब गए। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव भी हुआ जिसकी वजह से कई मजदूर बेहोश भी हो गए। घटनास्थल की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार का जेलों में नया नियम। अब उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पहनकर जाने पर लगेगी रोक। डीजी जेल की तरफ से ये आदेश भी जारी कर दिया। दरअसल हाल ही में चित्रकूट जेल की जो घटना हुई मोबाइल फोन ले जाने की, उसके बाद जेल प्रशासन और सख्त हो गया और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आजकल जो स्मार्ट वॉच आती है, स्मार्ट बैंड वगैरह आते हैं, इनके पहनकर जाने पर रोक लगा दी है। और दोस्तों ये रोक ना सिर्फ कैदियों के लिए होगी बल्कि उत्तर प्रदेश जेलों के जो कर्मचारी हैं वो और जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवारजन भी स्मार्ट वॉच या इस तरह के गैजेट्स पहनकर नहीं जा सकेंगे। यहाँ तक कि अधिकारी खुद भी इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जेलों में। ये आदेश जारी कर दिया है योगी सरकार ने। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही है यूपी बजट सेशन पर। देखिए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर सपा का विधान परिषद से वॉकआउट देखा गया। यूपी बजट को लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने भी 51 मिनट तक भाषण दिया और पिछड़ी जातियों की गोलबंदी की कोशिश की। जातीय जनगणना पर पक्ष विपक्ष के सहयोगियों को भी जोड़ा। विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव लगभग 1.5 घंटा बोलते रहे और जातिवार जनगणना पर मायावती ने भी अखिलेश यादव को घेरा और मोदी सरकार से एक मांग की। मायावती ने अखिलेश यादव को घेरते हुए मोदी सरकार से पूरे देश में जातिवार जनगणना करने की मांग भी की है। और दोस्तों इस जातिगत जनगणना को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा भी देखा गया और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले कि मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा दावा भी किया है। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि विपक्षी दलों के पास उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी तक तो यही निर्णय है कि यूपी में जातीय जनगणना नहीं होगी। सरकार के इनकार पर सपा ने सदन में हंगामा किया। मंत्री बोले कि ये केंद्र का काम है। चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। कानपुर में गरज रहा बाबा का बुलडोजर। अवैध कब्जा करके बनाई गई 13 बिल्डिंगों को योगी सरकार ने बुलडोजर से तुड़वा दिया। बड़ी खबर आ रही है प्रॉपर्टी की सुरक्षा को लेकर अब चिंता नहीं होगी बल्कि गांव-गांव में दी जाएगी गरोनी। जून 2023 तक ये काम पूरा करने का टारगेट रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी के जो बचे हुए गांव हैं उन लोगों को गरोनी देने के लिए जून 2023 तक ड्रोन सर्वे का काम राजस्व विभाग की तरफ से पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं और जल्द ही लोगों को अपनी जमीन के प्रॉपर्टी के कागजात मिल पाएंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट। कानपुर के मरीजों की टेंशन खत्म। अब जिला अस्पताल में फ्री मिलेगी सीटी स्कैन की सुविधा। कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला में ये नई सुविधा शुरू की गई है। सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है जहाँ फ्री में मरीजों को इसकी सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने किया। वहीं देखिए देवरिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। एक दूजे के हुए 263 हिंदू और 15 मुस्लिम जोड़े। बड़ी खबर है मनचलों की अब खेर नहीं। सादी ड्रेस में एंटी रोमियो टीम आवारा लड़कों को जेल भेजने का काम करेगी। दरअसल मिशन शक्ति अभियान के तहत अमेठी में मनचलों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया। सादी ड्रेस में पुलिस वाले रहेंगे अब गर्ल्स कॉलेज के आसपास जहाँ भी लड़कियों का हारा फेरा ज्यादा होता है ना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। सिविल ड्रेस में रहेंगे पुलिस वाले और जो लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करते, छेड़खानी करते हैं, मनचले हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। एंटी रोमियो टीम द्वारा महिला सुरक्षा
और महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को ज्यादा महफूज बनाने के लिए ये एक नया अभियान शुरू किया गया है जो काफी एक्टिव मोड में है। अच्छा, अगली खबर आ रही दोस्तों, तिरुपति बालाजी के जैसे ही काशी विश्वनाथ धाम में भी अब प्रसाद मिल सकेगा और इसका आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक भी कर पाएंगे। वहीं देखिए वाराणसी में एक 55 साल के मरीज के पेट से 30 किलो का ट्यूमर यानी कि गांठ निकाली गई। कैंसर अस्पताल में 6 घंटे तक इसका ऑपरेशन चला। वाराणसी के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में 55 साल के एक मरीज के पेट से 30 किलो का ट्यूमर निकाला गया। ट्यूमर इतना बड़ा था कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी हैरान हो गए। 3 डॉक्टरों ने लगभग 6 घंटे की सर्जरी की और उसके बाद इस ट्यूमर को निकालने में सफलता हासिल की। वाकई में डॉक्टरों ने सर्जरी करके मरीज को एक नया जीवन दिया है। अच्छा, बड़ी खबर है, 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री। वाराणसी आएंगे ये और यहाँ पर वो आयुर्योग एक्सपो में भी भाग लेंगे। प्रदेश के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शाम 6:30 बजे वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आ रही है, नए गोरखपुर के लिए अधिकृत होगी 6000 एकड़ जमीन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी हो सकता है प्रस्तावित। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नए गोरखपुर में युवाओं के रोजगार की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रदूषण मुक्त औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव किया जा रहा। इसमें IT सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग और रेडीमेड गारमेंट सहित कई सारी नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। वैसे दोस्तों, रोजगार की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, वाराणसी में भी जॉब फेयर यानी कि रोजगार मेले का आयोजन हुआ। यहाँ पर MBA पास प्रवीण को 4,32,000 रुपए का पैकेज मिला और 8 और युवाओं को विदेश जाने का ऑफर भी इस रोजगार मेले में दिया गया। लगभग 250 युवाओं को नौकरी मिली। अलग अलग जिलों से इस मेले में 6,312 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बाबतपुर रोड स्थित निवाह गांव के पास बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में ये वृहद रोजगार मेला लगाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, हाथरस में गर्मी में मिलेगी भरपूर बिजली, बिछाई जाएगी 165 किलोमीटर लंबी आर्म्ड केबल व 65 किलोमीटर बंच कंडक्टर लाइन भी। दरअसल हाथरस में आधा दर्जन बिजली घरों के जरिए 33,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। करीब 10 साल पहले बंच कंडक्टर लाइन डाली गई थी, इनको वापस अब रिन्यू किया जाएगा ताकि लोगों को बिजली की समस्या न हो। वह देखिए रेलवे से खबर है, संगम नगरी से पहली बार अरुणाचल के लिए चलेगी नाहरलागुन ओखा स्पेशल ट्रेन। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से पहली बार प्रयागराज की सीधी रेल कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 15 साल पूरे कर चुके सरकारी वाहन अब कबाड़ होंगे और बूढ़ी हो चुकी 258 रोडवेज बसों को भी नीलाम किया जाएगा। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये सख्त फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को स्क्रैप में दिया जाएगा और उनकी जगह पर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो पुरानी रोडवेज बसें हैं, लगभग 250 से ज्यादा रोडवेज बसों को भी नीलाम किया जाएगा। अब नई रोडवेज बसें शुरू की जाएंगी। 31 मार्च 2023 तक यानी कि 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू होगा, है ना। अच्छा भाई देखिए, योगी सरकार की एक नई पहल, अब खेल खेल में पढ़ना सीखेंगे परिषदीय स्कूलों के छात्र। दोस्ताना संबंध बनाएंगे गुरुजी। अब स्कूलों में बच्चों और गुरुजी के बीच टीचर्स की बजाय और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है ताकि बच्चों की एजुकेशन और इंटरेस्टिंग होगी, बच्चे रुचि के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। मतलब अब शिक्षकों और छात्रों का दोस्ताना व्यवहार देखने को मिलेगा आपको। शिक्षक छात्रों के साथ खेल कूद करते हुए फोटोग्राफ्स खींचेंगे और उसको प्रेरणा ऐप पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं और बच्चों को अलग अलग खेल एक्टिविटीज भी कराई जाएंगी। तो ये योगी सरकार की नई पहल है वाकई में प्रदेश में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार रोजगार मेले का आयोजन करेगी। ये कहना है श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर का। बड़ी खबर देखिए, PM स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। ग्रामीण इलाकों में लोगों को दिया गया पैतृक आवास का प्रमाण पत्र और जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को अपने अपने घरों का प्रमाण पत्र, उन घरों के कागजात दिए जाएंगे। अच्छा, कोरोना आंकड़े पर खबर आ रही दोस्तों, कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों से आगे रहा। अब तक प्रदेश में 31 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज दी जा चुकी है। मौसम समाचार पर खबर देखिए, हर दिन चढ़ रहा पारा, मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज आपके इलाके में हाल क्या रहने वाला है, तो दोस्तों आपको बता दूं, अभी फरवरी के महीने में ही पारा तेजी से बढ़ने लगा और गर्मी तेज धूप के चलते लोग बाग तपिश महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग का तो कहना है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है और अगले 2 दिन में और प्रदेश के मौसम में आपको तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी गिरने के आसार है अगले 2 दिन में। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से राहत मिलेगी, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, गाजियाबाद में एक गैस सिलेंडर लीकेज से धमाका हो गया, 2 लोग झुलस गए। 23 कॉमर्शियल सिलेंडर भी बरामद किए। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में यह कल बड़ी दुर्घटना हुई। वह देखिए बड़ी खबर, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे चंद्रवीर रमन ने किया निरीक्षण। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड परीक्षण भी किया गया रेल का। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, यूप्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च के बाद बड़ा खुलासा हुआ कि 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए के बोगस ट्रांजैक्शन हुए हैं। पिछले 60 घंटों से यूप्लेक्स कंपनी के 66 अड्डों पर सर्च चल रही है। नोएडा और दिल्ली के 2 परिसर भी सील किए गए। टैक्स में गड़बड़ घोटाले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, आगरा में फिर शुरू हुई टीबी मरीजों की खोज। दूसरे चरण में 373 टीमें गड़गड़ दे रही दस्तक। पिछली बार भी 3 मरीज मिले थे। अच्छा, वहीं अलीगढ़ में भी खोजे जाएंगे टीबी के मरीज।
बीच स्वास्थ्य विभाग की 430 टीमें जिले की 8.5 लाख आबादी का परीक्षण करेगी, जांच करेंगी, है ना। और वह देखिए अगली बड़ी खबर, गोरखपुर में शुरू हुआ यूपी आर्थोकान। आर्थोपेडिक प्रबंधन करेंगे देश विदेश के 500 डॉक्टर्स। एनजेआर में दर्ज होंगे ज्वाइंट ट्रांसप्लांट भी। गोरखपुर में ये 3 दिवसीय यूपी आर्थोकॉन का शुभारंभ हुआ। यहाँ देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर और एक्सपर्ट आएंगे। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर 3 दिन चलने वाले इस सेमिनार में मंथन करेंगे। दोस्तों अभी तो अपन उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी गुजारिश है कि आप डेली यूपी न्यूज चैनल के वीडियो देखते तो हो, लेकिन अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको डेली के डेली उत्तर प्रदेश की सारी खबरों का कंप्लेंट्स एक ही वीडियो में लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपके अपने डीएलएस भाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगली खबरों की तरफ। देखिए इटावा में अंग्रेजी की परीक्षा में पकड़ा गया सोल्वर छात्र के साथ, ये भी इंटर का पेपर दे रहा था। उड़न दस्ते ने युवक पर एफआईआर भी दर्ज कराई। अच्छा वहीं आजमगढ़ में भी 10,319 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। शेरू के नाम पर परीक्षा दे रहा राहुल भी हिरासत में लिया गया। परीक्षा की सूचिता को लेकर छापेमारी की जा रही है। गाजीपुर में भी बोर्ड परीक्षा में 7 मुन्ना भाई पकड़े गए जो दूसरों की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। डीएम ने कई केंद्रों को किया औचक निरीक्षण। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, होली पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की स्पेशल ट्रेन में सीटें खाली हैं, आप भी इनकी बुकिंग करा सकते हैं। ये गोरखपुर रूट पर चलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया। बड़ी खबर है, बरेली में 2 बेटियों की हेलीकॉप्टर से विदाई की गई। ससुराल में हेलीकॉप्टर के उतरने की अनुमति नहीं मिली तो दिल्ली डाइवर्ट किया गया। बरेली में एक किसान ने अपनी 2 बेटियों की विदाई हेलीकॉप्टर से की। दोनों की गुरुवार रात धूमधाम से शादी हुई और शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से इनकी विदाई की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कुछ। वहीं देखिए सोनभद्र में सामूहिक विवाह में 900 जोड़े एक दूसरे के हुए। जनप्रतिनिधियों ने नव दंपति जोड़ों को आशीर्वाद दिया। हर जोड़े पर यूपी सरकार की तरफ से 51,000 खर्च किए गए। अच्छा सहारनपुर में संतों की वाणी से सरोबार हुआ राम उत्सव। 9,000 प्रतिभागियों ने सनातन चित्रकला प्रतियोगिता में भी लिया हिस्सा। बड़ी खबर है, अमेठी में किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बोले कि सम्मान निधि के 2 लाख रुपए के बराबर है। सरकार का धन्यवाद अदा किया। वह देखिए बड़ी खबर, सहारनपुर में खराब सामग्री से बनाया जा रहा था नाला। निरीक्षण में नाला निर्माण में ठीक नहीं मिली गुणवत्ता, ठेकेदार पर भड़की नगर आयुक्त। अच्छा देखिए प्रयागराज में फेल हो रही है आयुष्मान भारत योजना। 100 निजी अस्पताल ऐसे हैं जो मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती नहीं कर रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार अफसर उदासीन है। अच्छा वह देखिए नोएडा का 35वां फ्लावर शो भी शुरू हो चुका है। यहाँ 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। 3,000 से ज्यादा प्रजाति के अलग अलग पौधे आपको देखने को मिलेंगे जिन पर अलग अलग तरीके के फूल आते हैं। फ्लावर शो में मेरीगोल्ड प्रजाति के भी कई फूल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अच्छा बड़ी खबर है, गाजियाबाद में मार्च से नहीं चलेगी रैपिड रेल। केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट डिले हुआ, अब जून महीने से संचालन होने की संभावना है। वह देखिए बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मेट्रो में बैठकर यात्रियों संग फोटो भी खिंचवाई और कहा कि विदेश जैसी सुविधा अब लखनऊ में भी मिल रही है। एक जनपद एक उत्पाद का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव को ओडीओपी प्रोडक्ट भेंट किया। अच्छा वहीं देखिए तुर्की से काशी लौटे एनडीआरएफ के 51 जवान, सफल रहा ऑपरेशन दोस्त। जवान बोले वहां हमने भारत को किया रिप्रेजेंट। बड़ी खबर है, रायबरेली में रहस्यमयी मौतों का आंकड़ा 8 पर पहुंचा। सपा विधायक ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलकर जांच की अपील की। दरअसल रायबरेली में रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो रही है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। अभी भी मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। अब इस मामले पर जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। अच्छा देखिए मऊ में अवैध असलहा फैक्ट्री को पुलिस ने किया कुर्क। 30 लाख की संपत्ति पर कार्रवाई की। मुंगेर की 200 से अधिक पिस्टल भी हुई थी बरामद। अच्छा गोरखपुर में एक नया नियम लागू हो चुका है। सड़क पर थूका अगर आपने गुटखा, तंबाकू, पान मसाला वगैरह तो जुर्माना लगेगा। यहाँ तक कि सार्वजनिक जगहों पर भी थूकने पर पाबंदी लगा दी है। गोरखपुर नगर निगम की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको मिस्टर पीकू के खिताब से भी नवाजा जाएगा। इस बारे में मैंने आपको जानकारी कल ही बता दी थी, राइट। बड़ी खबर है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदलेगा गंगा घाट रेलवे स्टेशन। डीआरएम ने विशेष सैलून से किया निरीक्षण। अंडर पास जाकर ब्रिज की हालत भी देखी। अच्छा वह देखिए अगला अपडेट, NH 330 यानी कि नेशनल हाईवे 330A के चौड़ीकरण का 78% काम पूरा हो चुका है और ये काम 31 जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या में इस नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 40 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जहां पर अब लोगों को चौड़ी सड़क का फायदा मिल पाएगा। अच्छा वही खबर है कि अमरोहा पहुंचे डीआईजी सलभ माथुर। 24 यातायात बूथों का किया लोकार्पण। बोले ये बूथ जाम से निजात दिलाने में होंगे मददगार। अच्छा वही बस्ती में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मिली खराब। ठेकेदार पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। लेग फेड से 10 लाख रिकवरी का आदेश दिया। डीएम ने दी सुधार की चेतावनी। अच्छा आपको प्रेरणा देने वाली, मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूँ जिंदगी में। देखिए 86 साल की उम्र में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स ने जीते 3 मेडल। ये बूढ़े हो या जवान सभी के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। 86 साल के कुंवर मंजर, वैसे तो ये वर्तमान में राजस्थान अजमेर में रह रहे हैं। इन्होंने नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल समेत 3 पदक जीते हैं। वाकई में इनकी उम्र देखिए और इनका हौसला और जज्बात देखिए आप। 86 साल की उम्र क्या होती है यार। मैंने कांग्रेट्स इनको। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, मलेरिया माइक्रोस्कोपी पर लैब टेक्नीशियंस को दी गई ट्रेनिंग। भारत से 2030 तक मलेरिया रोग को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने और ये ट्रेनिंग
कानपुर के रामदेवी स्थित RCH सभागार के जिले के सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दी गई। अच्छा, वही बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में IIT GNL की टाउनशिप में बनेंगे PNG के मीटर। हरियाणा गैस सिटी कंपनी ने खरीदा भूखंड, 108 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बड़ी खबर है, G20 से पहले ग्रेटर नोएडा की सड़कें भी चमकेगी। CEO ने खाली प्लॉटों की सफाई कराई और साथ ही रोड रिपेयरिंग, लाइट्स व उद्यानीकरण के भी निर्देश दिए। उद्यान लगाए जाएंगे, बगीचे लगाए जाएंगे, है ना। बड़ी खबर है, लखनऊ में शुरू हुआ 5 दिवसीय UP इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो। दुनिया भर के पकवान, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट आपको यहाँ देखने मिलेंगे और देखने वालों की लोगों की भीड़ भी काफी उमड़ रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को UP इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो की शुरुआत हुई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, एटा में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई। 70 लोगों से 30-30 हजार रुपए लेकर 21 लाख रुपए की ठगी की। आप भी ऐसे सरकारी नौकरी दिलाने के एजेंटों के झांसे में ना आए, वरना ये एजेंट आपसे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास करें, है ना। अच्छा, अगला अपडेट है, अयोध्या में दीपोत्सव से पहले चलेगा लग्जरी क्रूज। 11 करोड़ से बनाया जाएगा डबल डेकर क्रूज। गुप्तार घाट से नया घाट तक लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। वह देखिए, नोएडा में 30 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। सुबह के समय सभी सो रहे थे, लोग बोले हम तो बच गए, लेकिन सब कुछ जल गया। नोएडा के सेक्टर 138 स्थित इलाहाबाद गांव में बनी झुग्गी बस्ती में सुबह करीब 2:45 बजे ये अचानक आग लग गई और आग फैलती गई। इसमें 3 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, गैंगस्टर जावेद की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। मथुरा में नशे के कारोबार में बेटे और पत्नी देते थे साथ। बड़ी खबर है, 5 बांधों पर लगेंगे तैरने वाले सौर ऊर्जा प्लांट। झांसी में 40-40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। शासन को भेजा प्रस्ताव। वह देखिए, कानपुर के फाउंटेन पेन की विदेशों में धूम। 30 देशों में भारत की बादशाहत आज भी कायम है। फाउंटेन पेन में लगने वाली निब को 5 तरीके के मेटल से बनाया जा रहा। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, एक नया नियम, गोरखपुर में सरकारी स्कूल की दीवारों पर लिखना होगा अब टोल फ्री नंबर, ताकि मिड डे मील में बच्चों को मिलने वाले भोजन से संबंधित अगर किसी भी तरह की शिकायत है तो अभिभावक शिकायत दर्ज करा पाएंगे। ये टोल फ्री नंबर भी आप देख सकते हैं, 1800-1800-666। इस नंबर को सभी सरकारी स्कूलों की दीवारों पर लिखना होगा। इस नंबर पर आप मिड डे मील से संबंधित कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, है ना। बड़ी खबर है, गोरखपुर वासियों को अब मिलेंगे फर्निश्ड फ्लैट, जिनकी कीमत भी कम होगी। जल्द शुरू हो सकती है बुकिंग भी। दरअसल गोरखपुर शहर के मानबेला में प्रस्तावित रोहिणी एनक्लेव में पहले सेमी फिनिश्ड फ्लैट की योजना बनी थी, लेकिन अब इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं। नए सिरे से तैयार योजना में 4 गुना अधिक फ्लैट का प्रस्ताव भी तैयार किया गया। अच्छा, वह देखिए अगली बड़ी खबर, मेरठ में CCSU लाइब्रेरी में दिव्यांग एवं नेत्रहीन युवा भी कर सकेंगे अध्ययन, मुफ्त में मिलेगी सुविधा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी के डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर जमाल अहमद सिद्दीकी ने ये बात की जानकारी शेयर की। अच्छा, और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, फार्मा का हब बनेगा उत्तर प्रदेश। रोजगार मिलने के साथ साथ दवाओं के परिवहन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। दरअसल फार्मा पार्क और उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना होने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही नई दवाओं की खोज भी हो सकेगी। और दोस्तों, इससे प्रदेश के घरेलू दवा बाजार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राइट, ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वैसे आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे होगा ये कि आप हमेशा अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।